हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो मैं आ गई हूँ ऑफिस से और आज है थर्सडे और डेट है आज 12 जनवरी। तो ये व्लॉग मैं शाम को शूट कर रही हूँ क्योंकि अभी ऑफिस से आई थी, तो मैंने सोचा चलो आपके साथ कुछ वीडियो शेयर कर देती हूँ अपनी। तो आके मैं पहले अपना फ्रेश होके हाथ मुँह धो के और सबसे पहले मैं पूजा करती हूँ और पूजा करने के बाद ही मैं बाकी कुछ काम करती हूँ। तो ऑफिस से आने के बाद पहले मैंने अपने कपड़े चेंज किए और उसके बाद हाथ मुँह धो के अच्छे से और मैं पूजा करने बैठ गई हूँ और पूजा करूँगी पहले। तो यही है मेरा रूटीन डेली का ऑफिस से आने के बाद। और कभी कभी बेटी भी पूजा कर देती है शाम के टाइम पे। तो आज वो नहाई नहीं थी तो आज उसने नहीं की। तो अदरवाइज़ वैसे मोस्टली मैं ही करती हूँ आके। तो वही है कि अब मैं पूजा कर लेती हूँ। तो ये मैं 2 दीपक जला रही हूँ। मैं आपको बता देती हूँ ये 2 दीपक कैसे हैं। एक दीपक तो मैं बना रही हूँ आरती के लिए, जो कि घी का दीपक मैं बनाती हूँ आरती के लिए। और एक दीपक मैं तिल का जलाती हूँ, जो कि वो काफ़ी देर तक जलता ही रहता है। यानी कि उसे हम एक प्रधान दिया बोलते हैं, जिसे कि वो जलता रहता है काफ़ी देर तक, उसे प्रधान दिया बोलते हैं। तो वो मैं तिल्ली के तेल का जलाती हूँ। तो वही मैं एक तिल्ली का तेल का दिया जला के और आरती के लिए मैंने घी का दीपक लगा लिया है और उसमें मैंने एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा डाला है। तो मैं जब भी आरती करती हूँ भगवान की, तो मोस्टली ही ज़्यादातर टाइम पे मैं कपूर की ही घी में डाल के बत्ती में, मतलब घी की जो दिया बनाती हूँ उसी में ज़रूर डालती हूँ और उसी से मैं आरती करती हूँ भगवान की। तो आरती मैं खड़े होके करती हूँ। आपने मोस्टली मेरी वीडियोस में देखा ही हुआ कि आरती मैं हमेशा खड़े होके ही करती हूँ। तो बस वही है, आरती मैं अब कर लूँगी भगवान की। और ज़्यादा कोई वैसी आरती नहीं करती हूँ, सिर्फ शाम के टाइम पे ओम जय जगदीश हरे की आरती करती हूँ। तो यही मेरा डेली का है कि मैं ओम जय जगदीश की आरती करने के बाद और जो मेरा प्रधान दिया है वो जलता रहेगा। और एक दीपक मैं तुलसी माता पे लगाती हूँ और वो भी मैं तिल्ली के तेल का ही लगाती हूँ। तो पहले मेरा वो रहेगी थी, धूप बत्ती रहेगी तो वो मैं जला दूँगी। और धूप जलने के बाद फिर मैं भगवान को हाथ वाथ जोड़ के और प्रार्थना करूँगी। कुछ मुझसे पूजा में क्षमा याचना मैं उनसे मांगूँगी, पूजा में कुछ क्षमा याचना हो गई हो तो। और उसके बाद मैं तुलसी का दीपक जला के ले जाऊँगी बाहर। तुलसी में एक दीपक मैं डेली जलाती हूँ। इससे क्या है कि तुलसी माता का भी दीपक जलाना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि हमारे घर में कुछ बरकत और सुख समृद्धि आती रहे। तो वही है, तुलसी का दिया जलाने चली गई हूँ मैं, दिया लगा के आऊँगी। तो मैंने जो सुबह भोग प्रसाद लगाया था भगवान जी को, वो मैं सबको दे दूँगी। तो देखिए ये मेरी पूजा हो गई है। और भोग प्रसाद में मैं सुबह ज़्यादातर ड्राई फ्रूट्स ही लगाती हूँ, क्योंकि खाना मैं बिना नहाए बनाती हूँ। तो सुबह मैं खाने का भोग नहीं लगाती हूँ भगवान को, पर छुट्टी वाले दिन जिस दिन मैं घर पे रहती हूँ उस दिन ज़रूर लगाती हूँ। तो अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप को एक एनर्जेटिक रखने के लिए और एक एनर्जी लाने के लिए अपनी बॉडी के लिए, तो ये मैं एक लैंप जलाऊँगी। ये है मेरा मैजिक लैंप और ये है अरोमा का लैंप। तो ये मैंने मंगाया था और इसमें जो मैंने ये फ्रेगनेंस वाला एक लिक्विड आता है, एसेंशियल ऑयल बोलते हैं इसको, वो पानी में डाल के इसमें कुछ ड्रॉपें डाल दी जाती हैं और उससे पूरी किचन में, पूरे रूम में एकदम इतनी सुंदर खुशबू आती है, इतनी अच्छी, मतलब इतनी अच्छी खुशबू आती है ना, मतलब मन ही, मतलब काम करने का मन ना भी हो तो भी करने लगता है। तो और उसके बाद मैंने वो लैंप जलाने के बाद कुछ जो एप्पल था प्रसाद में, वो मैंने काट के बच्चों को दे दिया है और वो बच्चे खा लेंगे। और उसके बाद मैं अपना नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन कर रही हूँ। अभी फ़िलहाल अभी के लिए मैं कुछ नहीं बनाने जा रही हूँ। अभी मेरे माइंड में ऐसा कुछ नहीं था कि मैं कुछ बनाऊँगी। देखती हूँ, मैं कुछ सोचा था कि हल्का फुल्का बनाऊँगी, क्योंकि हस्बैंड जाएंगे ऑफिस, उनकी नाइट शिफ्ट है। तो अभी ये मैं जो प्रिपरेशन कर रही हूँ ये नेक्स्ट सुबह के लिए करती हूँ, क्योंकि सर्दियों के आपको पता ही है, छोटे छोटे मतलब रातें, दिन छोटे होते हैं, रातें बड़ी होती हैं, तो पता ही नहीं चलता है रात कब बीत जाती है। और ठंड में तो वैसे भी उठने का मन नहीं करता है। तो ये मैंने बथुआ, मैं एक दिन पहले बाज़ार गई थी तो सब्ज़ी लेके आई थी, तो ये मैंने बथुआ साफ़ करके रख के गई थी एक दिन पहले ही और रात में। तो ये दिन में मैं क्या करती हूँ ना, क्योंकि बथुआ जब मैं लेके आई थी तो ये थोड़ा गीला था, साफ़ किया था ना तो इसमें पानी था। तो अभी ये फ़िलहाल तो मैं इसको 3 बार साफ़ कर लूँगी अच्छे से और उसे कुकर में रख दूँगी उबालने के लिए।
और साथ में आलू भी उबाल के रखूँगी, क्योंकि मैं नेक्स्ट डे बनाने जा रही हूँ। या तो आलू भर के पूड़ी बनाऊँगी, या फिर मतलब कचौड़ी बनाऊँगी, या फिर हो सकता है पराठे भी बना दूँ। देखती हूँ टाइम के अकॉर्डिंग जो भी जल्दी बन पाएगा। तो इधर मैंने बथुआ उबालने रख दिया है, और इधर मैं आलू भी मैंने धो के रख दिए हैं। जैसे ही मेरा बथुआ उबल जाएगा और तुरंत उसके नेक्स्ट मैं उसमें फिर आलू उबालने रख दूँगी। तो ये है। फिर उसके बाद मैंने सोचा चलो अब थोड़े से बर्तन हैं, ये मेरे ऑफ़िस के टिफ़िन थे, और कुछ 2-3 बर्तन जो दिन के थे वो खुशबू ने साफ़ कर दिए थे। जो भी आपको दिख जाएंगे टोकरी में हैं कुछ बर्तन धुले हुए, तो वो 2-4 बर्तन छोटे मोटे बर्तन वो साफ़ कर देती है। तो अभी मेरे को सिंक में थोड़ा-सा लग रहा था कि पहले मैं सिंक ही अपना क्लीन कर लूँ, क्योंकि मुझे ना सिंक एकदम ही भरा-भरा अच्छा नहीं लगता है। मैं थोड़ा-थोड़ा करके बर्तन साफ़ करती रहती हूँ। मैं एकदम ऐसा खूब सारा लोड नहीं भर लेती हूँ अपने सिंक में कि मैं जब पहले खूब सारे बर्तन हो जाएंगे तभी मांजूँगी, ऐसा नहीं है। मैं ऐसे धीरे-धीरे करके अपना टाइम जो है वो सेविंग करती रहती हूँ, क्योंकि अब मैं क्या करूँगी, क्योंकि अभी गैस चल रही है और बैठने से अच्छा है, ठंड लगेगी, बैठ जाऊँगी तो ठंड लगने लगेगी, तो इससे अच्छा है कि मैं अपने बर्तन ही साफ़ कर लूँ। तो मैं जैसे कि बता रही थी कि मैं बथुआ एक दिन पहले लाई थी आपको। तो जैसे कि मैं क्या करती हूँ, उसमें ना गीला हो रहा था, मैंने साफ़ करके तो रख दिया था, तो मैं क्या करती हूँ उसको बालकनी में रख देती हूँ। तो मेरे बालकनी में ना थोड़ी सी ठंडी ठंडी हवाएं जो चलती हैं ना, तो वो चलती रहती है, तो उससे ना बथुआ सूख जाता है, नेचुरली सूख जाता है, और ये बिल्कुल भी एक भी पत्ता ख़राब नहीं होता है। सच बता रही हूँ, आप लोग भी ऐसा करके देखिए। आप चाहे अपने बालकनी में, चाहे आंगन में, कहीं पे भी रख दीजिए, जो भी आपके पास हो, थोड़ा सा मतलब जो बाहर की फ्रेश हवा उसमें लगती रहे, कभी भी आपकी हरी सब्ज़ी ख़राब नहीं होगी। मैं ज़्यादातर जब भी हरी सब्ज़ी लाती हूँ, मैं चाहे साफ़ नहीं कर पाऊँ तो मैं उसको ना रात में ही बालकनी में रख देती हूँ, और जब भी मुझे नेक्स्ट डे साफ़ करनी होती है फिर मैं नेक्स्ट डे आराम से साफ़ कर लेती हूँ। उसका मॉइस्चर भी पूरा हरी सब्जियों का सूख जाता है अच्छे से, और बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं रहता, और मेरा एक भी पत्ता नहीं सड़ता है। और आप चाहें तो आप भी करके देख लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। मैं अपनी बालकनी में रख देती हूँ हरी सब्जियों को, और नेक्स्ट डे उसको काट पीट के जो भी मुझे बनाना होता है या साफ़ करने होते हैं उसको तब करके मैं फ्रिज में रखती हूँ। अगर फ्रिज में मैं गीला बंच रख दूँगी ना, पहली बात मैं कभी भी हरी सब्जी को कभी नहीं रखती हूँ। तो मेरा यही है। और आज मेरे दिन की बची थी रोटी, तो बच्चों ने खाई नहीं, क्योंकि आज सुबह मैंने मूली की भुजिया बनाई थी और बच्चों को पसंद नहीं है, और उन्होंने रोटी नहीं खाई, और कुछ खा लिया होगा बिस्किट वगैरह, और रोटी थोड़ा बहुत खाई है, और ध्रुव ने तो बिल्कुल भी नहीं खाई। तो अब मैंने सोचा मैं क्या करूं, तो मैंने सोचा इसका अब मैं पराठा ही बना लेती हूँ। और बच्चे तो इतना पसंद होके ये पराठा खाते हैं ना, मैं क्या ही बताऊँ आपको, बहुत टेस्टी लगता है। क्योंकि ये रोटी एक तरफ से तो चिपड़ी हुई होती है घी की, और दूसरी तरफ से नहीं चिपड़ी हुई होती है, तो इसमें मैं क्या ना फिर दोनों तरफ से घी लगा के और बिल्कुल सिम गैस पे इसको अच्छे से मतलब खूब घी लगा के अच्छे से वो कर लेती हूँ, सेक लेती हूँ। तो इसका जब पराठा बनता है ना, बहुत क्रंची बनता है, एकदम पापड़ जैसा पराठा बनता है, तो बच्चों को बहुत पसंद लगता है। तो वही मैं बना रही हूँ। मैंने कहा इस तरह से रोटी भी खप जाएंगी। देखो आजकल ठंड है तो ख़राब तो होता ही नहीं है रोटियाँ, कुछ भी चीज़ ख़राब तो होती नहीं है। और देखो वैसे भी आजकल बहुत मुश्किल से पैसा कमाया जाता है, पता ही है आप लोगों को, बहुत मेहनत से। तो ऐसे बर्बाद करने से अच्छा है कि हम कुछ ना कुछ उसके लिए बना लें हम। तो बस वही है, मेरा तो यही रहता है कि अगर मोस्टली जो चीज़ नहीं होती ख़राब, ठंड में जैसे मोस्टली चीज़ें ख़राब नहीं होती है, तो मैं इसको ऐसे ही यूज़ करती हूँ हर एक चीज़ को। सब्ज़ी भी मैं बिल्कुल भी नहीं फेंकती हूँ, अगर बच जाती है तो मैं कुछ ना कुछ, जैसे सूखी सब्ज़ी होती है तो ज़्यादातर जैसे आलू गोभी बच गई, अब जैसे ये मूली की भुजिया बच गई है तो मूली की भुजिया की मैं अभी पराठे सेक लूँगी, या आलू गोभी की सब्ज़ी बच गई तो उसके भी पराठे सेक लेती हूँ। तो मैं यूज़ कर लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं उसको फेंक देती हूँ, क्योंकि बहुत मेहनत से पैसा कमाया जाता है। और देखो ये अन्न देवता है, इनका वैसे भी हमें अपमान नहीं करना चाहिए। तो बस वही है मेरा कि मैं कैसे ना किसी रूप में काम ले लेती हूँ। तो यही मेरा एक, क्या बताऊँ मैं आपको, एक मेरा राज है जी, कि जिससे कि कुछ भी कह सकते हैं आप, जैसे कि बस आप समझ जाइए मैं क्या कहना चाहती हूँ। मेरे पास अभी कुछ वर्ड्स नहीं समझ में आ रहा है कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो वही है, देखिए छोटी छोटी चीज़ों से ही घड़ा भरता है, हम छोटे छोटे बचत करते हैं उसी से हमारा घड़ा भरता है। तो बोलते हैं ना, बूंद बूंद से सागर भरता है। तो बस वही है, बूंद बूंद से अपना सागर भर रही हूँ मैं, बहुत मेहनत करती हूँ मैं। तो
यही है, मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, जस्ट मैं आपको बता रही हूँ अपने दिल की बात। तो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तो ये मैंने पराठे सेक लिए हैं, मूली के भी, और जो मैंने प्लेन पराठे सेक लिए थे रोटी के वो भी। तो बच्चे कुछ बटर से खा लेंगे और नहीं तो मूली की थोड़ी सी भुजिया से भी खा लेंगे। और ये मैंने कुछ पराठे सेक लिए हैं, ध्रुव ने तो पराठे खा लिए थे ये मूली के, और खुशबू ने प्लेन ही खाया था, उसने नहीं खाया था। और हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस और मैं ही बच्चे बचे हैं, तो अब एक्स्ट्रा क्या बनाना है, इसलिए अब हम लोग तो ऐसे ही काम चला लेते हैं। कभी कुछ बनाना होता है नहीं तो दलिया या खिचड़ी या चावल या पुलाव इस तरीके से बना लेते हैं। कुछ ना कुछ ऐसे ही हल्का फुल्का ही बनाते हैं शाम के टाइम, ज़्यादा मतलब हैवी नहीं खाते हैं। तो अभी मैं कर रही हूँ क्योंकि नेक्स्ट डे सुबह बहुत जल्दी हो जाता है और बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं यहाँ पे। तो आपके यहाँ खुले हैं पता नहीं, मेरे यहाँ तो नोएडा में तो खुल चुके हैं। तो वही है, और सुबह अब उठने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, ठंड है इतनी ज़्यादा, तो उसी के लिए मैं ये सुबह की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो देखिए ये बथुआ मैंने निकाल लिया है कुकर में से, और पानी मेरा अभी बचा था उसमें, और फिर मैंने कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला है क्योंकि पानी ऑलरेडी गर्म है। तो ठंडे पानी में क्यों उबालने आलू, तो मैं ना उसी कुकर में ही उसी में ही मैं आलू डाल के ऐसे ही बॉईल कर लेती हूँ। क्योंकि अब मैं ठंडा पानी डालूँगी तो उतनी ही फिर मेरी गैस उसको पानी को गर्म करेगी, उतनी ही मेरी गैस फूकेगी। इससे अच्छा है पानी तो था ही उसमें ऑलरेडी, और पानी भी अच्छा वाला था, आर ओ वाटर था, तो ऐसा कुछ था ही नहीं। और इसीलिए मैंने उसी में आलू डाल दी हैं उबालने के लिए, और वो आलू उबलते रहेंगे। तो देखिए मेरा लैंप अभी तक जल रहा है। ये मेरा लैंप जब तक जलता ही रहेगा, 2 ढाई 3 घंटे तक जलता ही रहता है, और इतनी अच्छी खुशबू रहती है ना इसमें पूरी किचन में, बस मज़ा ही आ जाता है काम करने में, एक एनर्जी सी मिलती रहती है काम करने के लिए। तो बस वही है। और देखिए उसके बाद मेरे जो बर्तन साफ़ किए थे साथ के साथ मैं इनको भी लगा दूँगी। और बच्चों ने खाना खा लिया है, बस मेरा रह गया है। मैं पहले बर्तन लगा लूँगी, जो छोटा मोटा काम है पहले किचन का सफाई क्लीनिंग वगैरह छोटी मोटी इन्हें निपटा लूँगी। उसके बाद में खा के फिर बाद में पूरी फाइनल किचन साफ़ करूँगी। तो देखिए बर्तन मैंने लगा दिए हैं, और उसके बाद मैंने भगवान के लिए रात का भोग बनाना था क्योंकि दिन का ही आटा रखा था और दिन का ही सब्ज़ी थी, तो मैंने कुछ ऐसा खाने में बनाया नहीं था। तो फिर भगवान के लिए मैं ऐसे ही कुछ ना कुछ भोग के लिए शाम को बना देती हूँ जब कुछ ऐसा फ्रेश नहीं होता है बनाने के लिए। तो ये मेरे पास रोस्टेड जवे रखे थे और दूध रखा था, तो मेरे को खाली भोग के लिए ही थोड़ा सा बनाना था कि सब लोग थोड़ा थोड़ा चख भी लेंगे उसमें से, और उन भगवान को भोग भी लग जाएगा, मतलब मेरे कान्हा जी को भोग लग जाएगा। तो ये जब तक जवे बनेंगे, तो ये मैं बना रही हूँ दूध के मीठे जवे, जब तक ये जवे बनेंगे तब तक मैं और कुछ अपना काम कर लूँगी। तो अब मैं आ गई हूँ अपना काम करने के लिए, ये कि अलमारी में से खुशबू की ड्रेस निकालूंगी जो वो सुबह स्कूल के लिए पहन के जाएगी, ताकि सुबह वो फिर चिल्लाए नहीं मम्मी ये कहाँ रखा है, वहाँ ये कहाँ रखा है, वहाँ कहाँ रखा है। तो उसकी ड्रेस एक जगह रख दूँगी और अपने भी ऑफिस जाने के कपड़े बाहर ही सोफ़े पे रख दूँगी उसकी, क्योंकि मैं जाऊँगी और खुशबू जाएगी, खुशबू स्कूल जाएगी, मैं ऑफ़िस जाऊँगी, और हस्बैंड तो गए हैं ऑफ़िस। और ध्रुव की आजकल ऑनलाइन क्लास चल रही है तो वो घर से ही क्लास लेता है, तो उसका ऐसा कुछ है नहीं। बाकी अपनी ड्रेस और खुशबू की ड्रेस मैं अलमारी से निकाल के रख दूँगी ताकि सुबह ढूंढने में टाइम बर्बाद ना हो बिल्कुल भी। और ये काम मैं छोटे छोटे काम हैं जो मैं रात में ही करके रखती हूँ, कपड़े निकाल के मैं रात में ही रख देती हूँ अपने भी, और अगर अब जब ध्रुव भी जाएगा तो उसके भी, ताकि सुबह ढूंढने में टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना हो और आराम से थोड़ा नींद भी पूरी हो जाए और आराम से भी उठूँ। तो वही है, थोड़ा सा मैं अब कपड़े निकाल लूँगी और उसके बाद थोड़ी बहुत जो कपड़े इधर उधर हो जाते हैं, सेट नहीं होते हैं, गिरते रहते हैं, तो उनको भी मैं थोड़ा सा सेट कर दूँगी अलमारी में। तो बस वही कर रही हूँ मैं, इन्हें निपटा के उसके बाद फिर मैं आगे का कुछ और काम करूँगी। और इसके बाद मैंने फिर खाना खाया है। खाना खाने के बाद फिर मैंने अपने बर्तन साफ़ करके किचन क्लीन कर लिए प्रॉपर तरीके से। और यही है मेरा कि मैं ऐसे ही अपने टाइम का मैनेज करती हूँ ठंडियों में प्लस सर्दियों में, ताकि थोड़ा सा टाइम अपने आप को भी देख पाऊँ, मतलब कि सोने के लिए क्योंकि सुबह ना बिल्कुल भी सच्ची उठने का मन नहीं करता है, शायद किसी का भी मन नहीं करता होगा। और
फिर वही फुल डे वही वर्किंग रहते हैं तो थक जाते हैं अच्छे से। तो ये मैंने ना स्टॉल ख़रीदी थी 2 मार्केट से, मतलब हमारे यहाँ मंडे मार्केट लगता है, वहाँ से ख़रीदी थी। पर एक बार भी मैंने पहनी नहीं है, ये एज़ इट इज़ ऐसी की ऐसी नहीं कि नहीं ऐसी रखी हुई हैं। अब वही देख रही थी, मैंने कहा ये रखी हुई हैं, अभी हाथ में आ गई, मैंने कहा ये नहीं कब पहनूँगी, अब तो मुझे लगता नहीं कि पहन पाऊँगी। मेरे पास स्टॉल वैसे काफ़ी सारी हैं, तो बस यही है मेरा रूटीन। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी? राधे राधे सभी को। और बहुत दिनों बाद मैं दोबारा अपना व्लॉग डालने जा रही हूँ, और थोड़ा गैप हो गया काफ़ी दिनों से, तो व्लॉग नहीं डाल पाई अपना, कुछ रीज़न था इस वजह से। तो अभी इस व्लॉग में मैं आपको ये बता रही थी कि मैंने पहले से ही रात में प्रिपरेशन कर ली अपनी कल सुबह के लिए, क्योंकि ठंडियों का टाइम है और सुबह बिल्कुल भी उठने का मन नहीं करता है। तो कुछ चीज़ें जो अभी हो सकती हैं तो वो मैंने कर ली हैं रात में ही, और कुछ मैंने काम रात को ही करके रख लिया है सुबह के लिए, यानी कि कल की प्रिपरेशन मैंने एक दिन पहले ही कर ली है रात में। तो ये देखिए, मैंने ये बथुआ उबाल दिया है, आलू उबाल दिए हैं, और सुबह सुबह में या तो मैं इनके पराठे बनाऊंगी आलू भर के, या फिर कचौड़ी बनाऊंगी आलू भर के। तो बस यही है, मैंने फ़िलहाल ये कर दिया है सुबह के लिए। और बाकी अपनी मैंने पूरी किचन में दिखा देती हूँ, पूरी साफ़ कर दी है। और मेरा लैंप अभी जल रहा है, अभी हल्का सा इसमें रह गया है, और इसकी स्मेल से मतलब मज़ा ही आ जाता है काम करने में। किचन में एक एनर्जी मिलती है, बॉडी एनर्जेटिक हो जाती है। और मैं दिखा देती हूँ आपको, मैंने किचन पूरा क्लीन कर दिया है। काम ये बस अब फ्रिज में रखना है मुझे। और ठीक है, लोटा रखा हुआ है, इसमें मैंने पानी भरा हुआ है, ठीक है। और ये मेरे बर्तन क्लीन हो चुके हैं, मेरा सिंक क्लीन हो चुका है, देख लीजिए आप सारा। ये जूना मैंने इसलिए यहाँ रखा हुआ है ताकि इसका सारा पानी मतलब वो निचुड़ जाए। और देखिए मेरा ये बिल्कुल, थोड़ा सा इसमें पानी है, इसे मैं हटा दूँगी, लास्ट में रह गया ये। और ये देखिए मेरा साबुन बिल्कुल भी नहीं गलेगा क्योंकि मैंने निचोड़ने के लिए यहाँ रख दिया है। और सारा काम मेरा हो गया है, क्लीन हो गया है। और अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। तो कैसा लगा मेरा आज का ये ब्लॉग आपको? तो ये शूट किया था मैंने आज, सोचा आज कर ही लेती हूँ, आज शाम को आके मैंने ये शूट किया। तो कैसा लगा आपको मेरा ये ब्लॉग? तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को, और सब्सक्राइब कीजिए। आप नए व्यूवर्स हैं मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए मेरा मत जाना। और ऐसे अच्छे ब्लॉग्स मैं आपके लिए लाती रहूँगी। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन, राधे राधे सभी को।